देश में राजनीति करने का एक मूल आधार है और वो है देश पर ये लांछन लगाना कि यहाँ गरीबी, भूखमरी और अशिक्षा बढ़ती जा रही है। आप याद कीजिए कि सरकार किसी की भी रही हो, विपक्ष ने हमेशा इन्हीं कुछ मुद्दों के माध्यम से राजनीति की है। और हाल फिलहाल में भी विपक्ष ने जो नया गठबंधन इंडिया बनाया है, उसमें शामिल किसी भी दल के नेता से अगर आप आज के हालात पूछेंगे तो वो खुलकर गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा या बेरोजगारी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके मौजूदा सरकार को बुरा भला कहेगा। लेकिन जिस तरह से देश में शिक्षा का स्तर बढ़ा तो इससे जुड़े आरोप भी लगभग बंद हो गए। ठीक उसी तरह से विपक्ष के हाथों से एक और बड़ा मुद्दा गायब होता नजर आ रहा है और वो मुद्दा है गरीबी। आपने देखा होगा कि सरकार जब कोई योजना लेकर आती है तो ये कहा जाता है कि इस योजना से गरीबों को बहुत लाभ होगा, लेकिन जब विपक्ष सरकार की आलोचना करता है तो वो भी यही कहता है कि गरीबों के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। वो ये भी कहता है कि देश में गरीबी बढ़ रही है। तो ऐसे आरोपों के लिए नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है और इसी रिपोर्ट का जिक्र खुद प्रधानमंत्री ने भी किया। रिपोर्ट के मुताबिक देश में गरीबी कम हुई है क्योंकि नीति आयोग के नए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार ये पता चलता है कि पिछले 5 वर्षों में करीब 13 करोड़ 50 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए हैं। वर्ष 2015 में देश में 24.85% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते थे, लेकिन वर्ष 2021 आते आते देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले लोगों की संख्या मात्र 14.96% रह गई। यही नहीं, नीति आयोग के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र में भी गरीबी कम हुई है और ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी 32.59% से गिरकर 19.28% पर पहुंच गई है। आपने कई बार यह सुना होगा कि एक तरफ भारत करोड़ों खर्च करके मंगल मिशन या फिर चंद्रयान भेजकर चंद्रमा की जमीन छूने की कोशिश कर रहा है और दूसरी ओर ये भी आरोप लगाए जाते हैं कि देश में गरीबी या भूखमरी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देश विरोधी ताकतें अक्सर ये तर्क देकर नई ऊंचाइयां छू रहे भारत को कमजोर और हतोत्साहित करने की कोशिश करती है, लेकिन नीति आयोग की यह रिपोर्ट ऐसे लोगों को करारा जवाब है। देश के ही नहीं बल्कि दुनिया की कुछ भारत विरोधी संस्थाएं भी हमेशा यही आरोप लगाती है कि भारत में गरीबी कभी कम नहीं हो सकती। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारत ने वो सब करके दिखाया है जो दुनिया के कई ताकतवर देश नहीं कर पाए। कोरोना महामारी के वक्त भी भारत की वैक्सीन शक्ति देखकर कई देशों ने राहत की सांस ली थी। तब गरीबी पर हुई चोट देखकर दुनिया भारत की सफलता की मिसाल दे रही है। आप में से बहुत से लोग ये जानना चाहते होंगे कि गरीब तो गरीब होता है, तो फिर ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी यानी कि बहुआयामी गरीबी क्या होती है? तो जरा इसे भी सरल भाषा में आप समझिए। गरीबी को आप 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है आय के आधार पर और दूसरा है बहुआयामों के आधार पर, यानी अलग अलग तरह के इंडेक्स के आधार पर। आय के आधार पर गरीब होने का मतलब है कि व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे इसलिए है क्योंकि उसकी आय यानी इनकम जीवन यापन के लिए बहुत कम है। जैसे कि वर्ल्ड बैंक ने आय के आधार पर $2.15 यानी कि 176 रुपए प्रतिदिन से कम कमाने वाले व्यक्ति को गरीब की श्रेणी में डाला है। और अगर इस लिहाज से देखें तो दुनिया भर में करीब 68 करोड़ लोग गरीब की श्रेणी में डाले जाते हैं। 68 करोड़ लोग दुनिया भर में गरीब की श्रेणी में। इनमें से 22 करोड़ गरीब भारत में रहते हैं। और देखा जाए तो आय के आधार पर लोगों को ही आमतौर पर गरीब माना जाता है, लेकिन कम आय ही किसी को गरीब कहने का आधार नहीं है। पहले नीति आयोग वर्ल्ड बैंक की तरह ही केवल एक आयाम यानी कि आय को मानक मानकर ही गरीब की श्रेणी तय करता था, लेकिन अब नीति आयोग ने यूनाइटेड नेशंस की तरह कई तरह के इंडेक्स को मानक मानते हुए गरीब की श्रेणी तय की है। यूएन का हमेशा से मानना रहा है कि गरीबी केवल आय के आधार पर नहीं मापी जा सकती है, बल्कि जीवन यापन के लिए मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं की गैर मौजूदगी भी गरीबी का पैमाना तय करती है। इसे ही मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी यानी कि बहुआयामी गरीबी कहा जाता है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक के लिए यूएन ने 10 आयाम माने हैं। इनमें पौष्टिक आहार, शिशु मृत्यु दर, शिक्षा के वर्ष, स्कूल में विद्यार्थियों की उपस्थिति, खाना पकाने के ईंधन की उपलब्धता, शौचालय, पेयजल, घर की उपलब्धता,
बिजली, संपत्ति। यानी किसी को गरीब तभी कहा जाता है जब इन सभी आयामों पर उसके जीवन स्तर को पूरी तरह से तौल लिया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये देखा जाता है कि इन आयामों में से गरीब व्यक्ति को कितनी सुविधाएं मिल रही है या उसकी स्थिति क्या है। इस बार नीति आयोग ने अपने गरीबी सूचकांक में 12 आयाम जोड़े हैं। इसमें उन्होंने 2 अन्य आयामों को भी जोड़ा है, जिसमें बैंक खाता और गर्भवती महिलाओं की सेहत है। और नीति आयोग ने इन आयामों पर देश के गरीबों की स्थिति को देखा। जब गरीबों की संख्या में कमी आती है तो सबसे पहले तो ये जानने की बात है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की खास तौर पे अगर हम बात करें तो इससे ये पता चलता है कि समाज के हर वर्ग, हर तबके के लोगों को जो एक्सेस है, जो उनकी पहुंच है अवसरों तक, उनकी जो पहुंच है सुविधाओं तक, ये बढ़ रही है। जब इस तरह से प्रोग्रेस होती है तो इससे ना तो सिर्फ इनइक्वालिटीज़, जिसको हम असमानताएं कहते हैं, ना तो वो कम होती हैं, बल्कि समाज में कोहेजन या एकता भी बढ़ती है। दूसरी बात ये जानने की है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से जो डेटा हमें दिखता है उससे एक बहुत बड़ी बात पता चलती है कि इस देश में ना तो सिर्फ आर्थिक वृद्धि हो रही है जिसे हम जीडीपी से समझते हैं, बट वो जो आर्थिक वृद्धि है वो सबको साथ लेकर भी चल रही है। तो हमारे पास इस देश में ना तो सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ है, बट जिसे हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट कहते हैं वो भी हो रहा है। और जो फाइनल और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगी कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब पॉवर्टी गिरती है किसी भी देश में, तो जो संसाधन सरकार के पास उपलब्ध होते हैं और जिनको वो बहुत बड़ी संख्या में लगाती है गरीबों की मदद करने में, जिसे हम सोशल सेक्टर सब्सिडीज़ कहते हैं, तो धीरे धीरे सरकार उन एरिया में खर्चा कम कर सकती है और खर्चा बढ़ा सकती है उन चीज़ों में जहाँ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन ग्रोथ हो सकता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग। वैसे नीति आयोग ने 12 मानकों पर आधारित अपनी ये रिपोर्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015 और 2021 के आंकड़ों की तुलना के आधार पर जारी की है। यानी नीति आयोग ने यूएन के तय मानकों से भी 2 कदम आगे जाकर अपनी रिपोर्ट तैयार की है। और नीति आयोग की इस रिपोर्ट में कुछ ऐसी सरकारी योजनाओं का भी जिक्र है जिसने गरीबी कम करने में उल्लेखनीय काम किया है। आपको ये भी आज जानना चाहिए। गरीबी कम करने में जिन सरकारी योजनाओं ने अच्छा काम किया है उनमें पोषण अभियान, एनीमिया मुक्त भारत, स्वच्छ भारत अभियान, जल जीवन मिशन, हर घर शौचालय, उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना, जनधन योजना और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का जिक्र है। नीति आयोग की इस रिपोर्ट में ऐसे राज्यों का जिक्र है जहां पिछले 5 वर्षों में करोड़ों लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। नीति आयोग की इस रिपोर्ट के मुताबिक गरीबी कम करने में सबसे ज्यादा काम उत्तर प्रदेश में हुआ है। हालांकि नीति आयोग के मुताबिक देश में लगभग सभी राज्यों ने इन 12 आयामों में सुधार किया है। इसमें सभी राज्यों का जिक्र है और ये लिस्ट उन टॉप 5 राज्यों की है जहां पर गरीबी बहुत तेजी से कम हुई है। इसमें पहले नंबर पर बिहार है, जहां गरीबी में 18.13% की गिरावट आई है। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, यहां गरीबी 15.94% की गिरावट देखने को यहां पर उस पर मिली है। तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जहां गरीबी में 14.75% की गिरावट आई है। चौथे नंबर पर उड़ीसा है, जहां गरीबी में 13.65% की गिरावट दर्ज की गई है। और 5वें नंबर पर राजस्थान है, जहां गरीबी में 13.56% की गिरावट आई है। वैसे गरीबी कम करने में इन राज्यों में जो काम किया गया है वो कई लोगों के लिए अविश्वसनीय भी हो सकता है, लेकिन राज्यों में गरीबी का ये अंतर अगर हम आबादी के लिहाज से देखें तो आबादी के हिसाब से बिहार में सबसे ज्यादा 33.76% लोग अब भी गरीब हैं। वहीं झारखंड में भी आबादी के लिहाज से 28.81% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। तीसरे नंबर पर मेघालय है, जहां पर आबादी के लिहाज से 27.79% लोग गरीब हैं। चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जहां आबादी के लिहाज से अब भी 22.9% लोग गरीब हैं। और 5वें नंबर पर मध्य प्रदेश है, जहां 20.63% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। यानी आबादी के लिहाज से अब भी इन राज्यों में गरीबों की संख्या काफी ज्यादा है, लेकिन बीते 5 वर्षों में देश के राज्यों ने गरीबों का जीवन स्तर सुधारने में अच्छा काम किया है।
अगर हम जनसंख्या के हिसाब से ही देखें तो भारत के 13,54,61,035 लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। इसमें उत्तर प्रदेश में 3,42,72,484 की संख्या है, बिहार के 2,25,00,000 और मध्य प्रदेश में 1,35,00,000 लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। ये वो राज्य हैं जहां गरीबों के जीवन स्तर में तेजी से सुधार आया है। नीति आयोग की इस रिपोर्ट में शहरी और गांव के गरीबों के जीवन स्तर में आए सुधार का भी जिक्र है और रिपोर्ट में यह बताया गया है कि शहरों में रहने वाले गरीबों की संख्या 8.65% से कम होकर 5.27% हो गई। वहीं गांव में बसने वाले गरीबों की संख्या 32.59% से कम होकर 19.28% हो गई। यानी शहरी आबादी में 3.38% और गांव में 13.31% गरीब अब गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों में भारत में 13.5 करोड़ लोग ऐसे थे जिन्होंने गरीबी की रेखा को लांघ लिया, यानी वो गरीबी को पार कर गए। जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो मानक हैं वो ये बताते हैं कि ऐसे लोग जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, ऐसे लोग जिन्हें स्वास्थ्य का अधिकार मिलता है यानी वो अपना इलाज करा पाते हैं, ऐसे लोग जिनके घर में बिजली, पानी, शौचालय की व्यवस्था है। मोटे तौर पर ऐसे 12 मानकों को अगर हम आधार बना लें तो ये माना जा सकता है कि वो लोग अब गरीब नहीं हैं। लेकिन ऐसे लोग जिनके पास जीने के सीमित संसाधन हैं, इलाज कराने के सीमित संसाधन हैं, वो अपने बारे में क्या मानते हैं, उन्हीं लोगों से पूछ लेते हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं? हम जी जिला बागपत से आए हुए हैं। बागपत से आए हाँ हुए जी। इलाज कराने आए हैं? हाँ जी, हाथ बेकार हो रहा है, हाथ का इलाज कराना है। तो यहीं पर ही रहते हैं? नहीं जी, आज जो उसका एक्सरे नहीं हुआ ना तो उसकी वजह से कल एक्सरे कराएंगे, इस वजह से यहाँ पे रुक गए। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं घर में कमाई का साधन क्या है, थोड़ा बहुत जो खर्च हो रहा है इलाज में वो कैसे कर पा रहे हैं? बस जी मजदूरी करें, किसी के पास 100 रुपए की, किसी के पास 200 रुपए की करके अपने घर से ला के किराया करके ले आ जाए। यहाँ पे खाना तो यहाँ से खा ही ले। बागपत में घर में बिजली पानी सब है, घर अपना है? हाँ जी, घर अपना है। तो क्या मानते हैं आप, गरीब आदमी की संख्या में आते हैं कि नहीं आते हैं? हाँ जी, आता है जी। आते हैं? हाँ, मजदूरी करता है ना। अच्छा, दिन भर में कितना कमा लेते होंगे? मजदूरी है जी यही 500-400 रुपए की। 500-400 रुपए। हाँ। तो सरकार के मुताबिक तो 150 रुपए से ज्यादा कमाने वाला गरीब नहीं होता है। हाँ जी, हाँ यही बात है। आप क्या मानते हैं? आप तो ये है कि भाई जब काम नहीं लग रहा है या किसी बात की दिक्कत है तो ये तो है ही। वो समस्या तो है। हाँ जी। तो गरीबी का एक मापदंड वो है जो आंकड़े बताते हैं, जिसके मुताबिक भारत में 13.5 करोड़ लोग 5 सालों में गरीब नहीं रहे हैं, यानी वो गरीबी को लांघ चुके हैं। लेकिन दूसरा मापदंड, स्वास्थ्य का अधिकार मिल तो जाता है, पर वो कैसे मिलता है ये देश की राजधानी के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के बाहर हमें नजर आ रहा है। लोगों की आमदनी तो ठीक है, गाँव देहात में जो उनका घर है वो भी ठीक है, इलाज कई महीनों के बाद अस्पताल दर अस्पताल चक्कर काटने के बाद मिलता है। आप कहाँ से आए हैं सर? हम कानपुर देहात से आए हैं। कानपुर देहात से आए हैं। अच्छा, कानपुर में आपका अपना घर है? नहीं, देहात में है। देहात में अपना घर है। बिजली पानी की व्यवस्था वहाँ? हाँ, वहाँ सही है। यहाँ इलाज कराने के लिए क्या यहीं रुकना पड़ता है? हाँ, यहीं रुक रहे हैं। करीब 25 दिन हो चुके हैं, यहाँ दोबारा आए हैं। तो कोई धर्मशाला या कोई व्यवस्था आपने नहीं देखी? नहीं देखी। ना। वहाँ पर शौचालय भी होगा, बिजली पानी की व्यवस्था भी पूरी होगी घर गाँव पे में? गाँव में सब है। सारी है। हाँ। तो अब क्या मानते हैं आप, गरीबी की संख्या को पार कर गए, बेहतर हालात में जी रहे हैं? कैसे? नहीं, जी तो सही रहे हैं, लेकिन अब यहाँ ज्यादा हम परेशान है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो जारी हुआ है वो ये कहता है कि अगर आपके पास घर है, बिजली की व्यवस्था है, साफ पानी की व्यवस्था है, आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, आप स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी खर्च कर पा रहे हैं, तो आप गरीबी की रेखा को पार कर चुके हैं। आपके घर में अगर रसोई गैस है तो भी आप गरीबी की रेखा को पार कर चुके हैं। ऐसे 12 अलग अलग मापदंड हैं जो ये बताते हैं कि भारत उस लिहाज से बेहतर कर रहा है। लेकिन ये तस्वीर ये बताती है कि अभी भी भारत के लिए रास्ता लंबा है। 142 करोड़ से ज़्यादा लोगों के देश में 22 करोड़ को भी अगर गरीबी की रेखा से आगे ले जाना है, उनके जीवन को बेहतर करना है, तो ये चुनौती छोटी नहीं है। कैमरामैन सुनील बिष्ट के साथ पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। हालांकि नीति आयोग की इस रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि देश के शहरों में ही नहीं बल्कि गांवों में भी गरीबी कम हुई है। हालांकि ये भी एक सच है कि दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब, जिनकी संख्या 22 करोड़ है, वो भारत में रहते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर नाइजीरिया का नाम आता है, जहां 9 करोड़ 67 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं।
यानी गरीबी को पूरी तरह से खत्म करने में अभी थोड़ा समय बाकी है। लेकिन अगर इसी रफ्तार से देश में सुधार चलता रहा तो मुमकिन है कि अगले 5 वर्षों में इस स्थिति में अभूतपूर्व सुधार आ जाएगा। बहुत से लोग नीति आयोग की इस रिपोर्ट को गलत और भ्रामक बता सकते हैं। हम ऐसे लोगों को यूनाइटेड नेशंस की भी गरीबी पर जारी की गई रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं, ताकि अगर उनको लगता है कि नीति आयोग की रिपोर्ट भ्रामक है तो यूनाइटेड नेशंस क्या कहता है वो अब जानिए। क्योंकि इसमें कहा गया है कि वर्ष 2005 से 2021 तक भारत में 41.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल लिया गया है। और यूएन की यह रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में कुछ खास मानकों का भी जिक्र किया गया था जिसमें काफी सुधार आया, जैसे पौष्टिक आहार नहीं मिलने वाले लोगों की संख्या 44% से घटकर वर्ष 2021 में 12% हो गई। इसी तरह से गरीब व्यक्ति जिन्हें खाना पकाने का ईंधन नसीब नहीं था, उनकी संख्या वर्ष 2005 में 53% थी, लेकिन वर्ष 2021 में यह घटकर 14% रह गई। इसी तरह वर्ष 2005 में 16% ऐसे लोग थे जिन्हें पीने का साफ पानी नहीं मिलता था, लेकिन वर्ष 2021 में यह संख्या घटकर 3% रह गई। वर्ष 2005 में गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले 50% लोग ऐसे थे जिनके पास शौचालय नहीं था, लेकिन वर्ष 2021 में यह संख्या भी घटकर 11.3% हो गई है। भारत की संस्थाओं की रिपोर्ट्स को गलत और विदेशी रिपोर्ट्स को सही मानने वालों के लिए यूएन की यह रिपोर्ट चौंकाने वाली हो सकती है, लेकिन यह देश में रहने वाले गरीबों की जीवन स्तर में आए सुधार का रिपोर्ट कार्ड है। और इसमें भी साफ है कि भारत में गरीबों का जीवन स्तर तेजी से बदल रहा है और देश में गरीबी कम हो रही है। और इसलिए इन दोनों रिपोर्ट को हमने आपके सामने रखा और जो सच्चाई है इस रिपोर्ट के तरफ से जो दावे किए गए हैं वो हमने आज आपके साथ साझा किया। जी न्यूज़।